हेलो नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है उसने एक नया इनोवेशन किया है और वो जो इनोवेशन है उसके कारण उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया है कि जिस तरीके का उपयोग करके आप जो सेल है, ह्यूमन सेल्स जो है, उनके अंदर आप सेंसर को ड्राइव कर सकते हो। और ये जो तरीका है इसके अंदर आईआईएससी के साइंटिस्ट्स ने एक नया माइक्रोबॉट बनाया है और जो माइक्रोबॉट है उसको आप सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर ड्राइव कर सकते हो। अब ये जो तरीका है ये एक नया ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इससे पहले जो हम तरीका इस्तेमाल करते थे सेल्यूलर लेवल स्टडीज के लिए, उसमें हम लोग रैंडम चीजों के ऊपर रिलाय करते थे। कैसे? जैसे कि अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो तो पहले के समय कैसा होता था कि आप मैसेज बोतल में डाल दो और फिर अगर आप मतलब दरिया में फंस गए हो, समुद्र में फंस गए हो, तो फिर आप मैसेज बोतल में डाल दो और फिर उसे बहता कर दो। लोगों तक वो रैंडमली मैसेज पहुंच गया, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। तो पहले ऐसी सिचुएशन थी। ये जो रैंडम केस था उसको अब हमने एक कंट्रोल्ड तरीका इसके लिए हमने निकाला है कि भाई हम कैसे एक टारगेटेड रीडिंग्स ले सकते हैं सेल लेवल पे। तो इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने एक नया माइक्रोबॉट बनाया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी माइक्रोबॉट के पीछे का साइंस, उसकी एप्लीकेशंस और हमारे एग्जाम के लिए उसका रेलेवेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो पूरी चीज है इसके पीछे का जो साइंस है माइक्रोबॉट के पीछे का, इस इनोवेशन के पीछे का, इसे समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी है। अगर आप ये तीन चीजें समझ लेते हो तो आपको इसके पीछे का साइंस समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहली चीज है वो है माइक्रोबॉट। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो समझनी है क्वांटम सेंसर। और जो तीसरी चीज समझनी है वो समझनी है कंट्रोल। अब ये तीनों चीज समझने के लिए हम एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके दिमाग में ये चीजें क्रिस्टल क्लियरली बैठ जाए। माइक्रोबॉट को हम लोग एक आरसी कार की तरह देखेंगे, रिमोट कंट्रोल्ड कार की तरह देखेंगे। सेंसर को हम कैमरा की तरह देखेंगे और जो कंट्रोलर है उसे हम लोग देखेंगे एक स्टीयरिंग व्हील की तरह। तो ये तीन एनालॉजी का इस्तेमाल करके हम इसके पीछे का साइंस समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट से। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है माइक्रोबॉट। मैं आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा हूं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डिटेल्ड स्टडी नोट मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हो अपना टेक्निकल लेवल जो भी सारी चीजें हैं उसे समझने के लिए। हम यहाँ पे टेक्निकल लेवल जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है उसका इस्तेमाल थोड़ा अवॉइड करेंगे। वो सारी मैंने इस स्टडी नोट के अंदर डाल रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। इस वीडियो का उद्देश्य यही रहेगा कि मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं और फिर जो डिटेल्ड स्टडी है वो आप स्टडी नोट से कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आप उस स्टडी नोट को जरूर देखना, उससे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी मिल जाएगी जो कि आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने यहाँ पे एक माइक्रोबॉट बनाया है। अब इस माइक्रोबॉट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि ये एक आरसी कार है, रिमोट कंट्रोल्ड कार है। अब ये रिमोट कंट्रोल्ड कार कैसे है वो आपको थोड़ी देर में मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले उसे समझने के लिए आपको पहले ह्यूमन सेल को समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और फिर बाकी भी सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी और बाकी भी सारे टाइनी पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। तो ये जो सेल होता है ना,
ये अंदर से एक गुब्बारे जैसा नहीं होता है, अंदर से एम्प्टी नहीं होता है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और वो जो होता है ना, वो एक जेली लाइक चीज होती है, जो कि थोड़ा बहुत जेली जैसे कैसे होती है, थोड़ी लिक्विड होती है, थोड़ी घट होती है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण अगर किसी टाइनी पार्टिकल को सेल के अंदर मूव करना हो तो वो इजीली नहीं कर पाता है। तो इसी का सॉल्यूशन लाने के लिए ये जो IISc है, इन्होंने ये माइक्रोबॉट बनाया है। अब ये माइक्रोबॉट क्या करता है, तो देखिए ये जो माइक्रोबॉट है ना, इसकी इन लोगों ने डिजाइन कैसे करी है कि देखो ये ऐसे है, सपोज ये एक माइक्रोबॉट है, इसे आप समझ लीजिए ये एक माइक्रोबॉट है, तो इन्होंने ना इसकी डिजाइन ऐसे हेलिकल करी हुई है, हेलिकल, इसका मतलब क्या है, स्पाइरल जैसा एक है। आपने अगर बोरिंग मशीन देखी होगी, तो वो जो बोरिंग मशीन होती है वो कैसे एक स्पाइरल वाली होती है, ड्रिल मशीन जैसे होती है। तो इन्होंने ये जो पूरा बॉट बनाया है, ये बॉट ऐसे हेलिकल शेप का है, स्पाइरल जैसे शेप का है, जिसके कारण आप इसे, अब ये जो फ्लूइड है, जेली लाइक जो सब्सटेंस है, उस जेली लाइक सब्सटेंस में ये इजी तौर पे ये मूव कर सकता है। तो हमने ये इसकी डिजाइन हेलिकल शेप में करी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर लगा हुआ है थोड़ी मात्रा में आयरन। आयरन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम इसे कंट्रोल कर पाए, किससे, मैग्नेट से। तो मैग्नेट से कंट्रोल करने के लिए इसमें हमने आयरन को जोड़ दिया है। और जो तीसरी चीज इसके अंदर है, इस पूरे इसके अंदर यहां पे लगी हुई है डिफेक्ट्स। ये जो डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट होती है इसके सेंसर की, ठीक है। तो हमने इन शॉर्ट एक टाइनी हेलिकल रोबोट बनाया है, जिसके अंदर आयरन लगा हुआ है, और ये जो रोबोट है ये है माइक्रोबॉट, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीजें थी माइक्रोबॉट के बारे में। उसके बाद जो दूसरी चीज हमें समझनी है, वो समझनी है सेंसर को। अब ये जो सेंसर है ना, ये सेंसर एक कैमरा है। क्यों कैमरा है, क्योंकि इस सेंसर की मदद से हम लोग लेते हैं रीडिंग्स। जैसे कैमरा फोटो लेता है, वैसे ये जो सेंसर है वो रीडिंग्स लेता है। अब ये जो सेंसर है ना, ये इसके अंदर लगा हुआ है नैनो डायमंड, और ये जो नैनो डायमंड का इस्तेमाल करके सेंसर बना हुआ है, इसके अंदर है डिफेक्ट्स। हमने पहले भी देखा, इसके अंदर है डिफेक्ट्स। ये जो डिफेक्ट्स है, इसे टेक्निकली कहा जाता है नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स, इसे कहा जाता है NVC। इसके अंदर लगे हुए हैं डिफेक्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक समझना पड़ेगा क्वांटम पार्ट, और दूसरा पार्ट आपको समझना पड़ेगा सेंसर का। अब देखिए, ये जो NVC होती है, ये NVC क्वांटम लेवल पे है, इसमें नैनो डायमंड लगे हुए हैं। और ये जो होती है ना, वो उसका एनवायरनमेंट जो होगा, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक ये करती है रिएक्ट। वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक वो रिएक्ट करती है, क्योंकि वो लोकल एनवायरनमेंट से बड़ा सेंसिटिव होता है। तो ये NVC इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो है, इसके अंदर जो सेंसर की हम बात कर रहे थे, वो जो सेंसर है वो अपना जो ग्लो होता है, उसको अपने आसपास के जो लोकल सराउंडिंग्स है उसके मुताबिक वो अपने ग्लो को चेंज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंस। ये अपने ग्लो को अपने आसपास के सराउंडिंग्स के मुताबिक चेंज करता है। अब कैसी सराउंडिंग्स, तो तीन प्रमुख चीजों के आसपास वो अपना जो ग्लो है उसे बदलता है। फ्लोरोसेंस होता है तीन चीजों के आसपास। एक तो हो गया लोकल टेम्परेचर। चीजें आपको थोड़ी देर में समझ में, ये एवरीथिंग विल बी पुट इनटू प्लेस। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए कि ये लोकल टेम्परेचर के मुताबिक अपना ग्लो चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक अपना कलर चेंज करता है। और तीसरा, केमिकल एक्टिविटी के आधार पर
वो अपना कलर चेंज करता है। तो ये जो सेंसर लगा हुआ है जो कि नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर से लेस है, जिसे बनाने के लिए नैनो डायमंड का इस्तेमाल किया गया है, वो लोकल टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल एक्टिविटी के मुताबिक अपना जो रंग है उसे चेंज करता है, अपने ग्लो को बदलता है। तो ये बातें हो गई सेंसर के पीछे का साइंस। अब जो तीसरी चीज है हमें साइंस, बेसिक साइंस को समझने के लिए, वो तीसरी चीज है इसका कंट्रोल पार्ट। इसे आप एक स्टीयरिंग व्हील की तरह देखिए। अब ये कंट्रोल कैसे होगा? जैसे हमने पहले माइक्रोबॉट की बात करी, उस माइक्रोबॉट के अंदर मैंने कहा था आयरन लगा हुआ है। अब ये जो आयरन लगा हुआ है ना, ये आयरन के टाइनी पार्टिकल इसके अंदर है, और ये आयरन के टाइनी पार्टिकल को हम बाहर मैग्नेट से कंट्रोल कर सकते हैं। उसे हम एक जगह पे होल्ड कर सकते हैं और उसे मूव भी कर सकते हैं। तो ये आयरन के कारण इसका ये जो माइक्रोबॉट है इसको हम लोग घुमा सकते हैं, स्टीयर कर सकते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अर्लियर, इससे पहले, इस माइक्रोबॉट से पहले हमारे पास जितनी भी टेक्निक थी उसमें हम लोग ब्राउनियन मोशन का इस्तेमाल करते थे। अब ये क्या होता है ब्राउनियन मोशन? मैं समझाता हूं आपको। जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल है, कोई भी टाइनी पार्टिकल आप ले लीजिए, उसकी जो मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट होती है रैंडम, जिगलिंग, वो अपने आप रैंडमली घूमती रहती है। तो इसे ये जो रैंडम मूवमेंट होती है ना सेल्यूलर लेवल पे सेल के अंदर, उसे कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। पहले हम इसके ऊपर रिलाय करते थे कि भाई चीजें अपने आप हो जाएगी, लेकिन इस माइक्रोबॉट के अंदर, ये हेलिकल शेप्ड माइक्रोबॉट के अंदर, क्योंकि आयरन लगा हुआ है, हम उसे मैग्नेट की मदद से बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए, और यह कंट्रोल करने के कारण, हम उसे एक जगह पे होल्ड भी कर सकते हैं और उसे हम हमारी जरूरत के मुताबिक मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया का रीडिंग चाहिए तो हम इस पर्टिकुलर रोबोट को माइटोकॉन्ड्रिया तक स्टीयर कर सकते हैं, जिससे हमें वो प्रिसाइज रीडिंग मिलेगा। किस किस चीज का? टेम्परेचर का और वहां के केमिकल एक्टिविटी का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोल पोर्शन। तो ये जो तीन चीजें हमने समझी, पहली समझी हमने माइक्रोबॉट, दूसरी हमने समझी इसका जो सेंसर लगा हुआ है, और तीसरी हमने समझी इसका कंट्रोल। तो ये तीन चीजें होती है, ये तीन चीजों का इसके पीछे का साइंस है। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि भाई ये व्हाई इज इट अ ब्रेक थ्रू, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। अभी तक के लिए जो भी हमारे सारे साइंटिस्ट थे वो दो इश्यूज फेस करते थे। पहला इश्यू था डैमेज और दूसरा इश्यू था इम्प्रिसिशन। अब इन दोनों को हम समझते हैं। इम्प्रिसिशन और डैमेज कैसे होता था? तो हाल में हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं सेल लेवल स्टडी के लिए, सेल के पार्टिकल लेवल स्टडी के लिए, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल ट्वीजर्स का। अब ये जो ऑप्टिकल ट्वीजर्स होते हैं वो लेजर से बने हुए होते हैं, और स्टडी लेने के लिए हम एक हाई इंटेंसिटी लेजर को सेल के अंदर टारगेट करते हैं, जिससे ये सेल जो है ना ये कट जाता है, और वो कटने के बाद हमें उसकी रीडिंग मिल जाती है। तो ये जो है ना इसे कहा जाता है कुकिंग ऑफ सेल। सेल पूरा जल जाता है इस लेजर के कारण, और हमें रीडिंग मिलती है, लेकिन सेल उसमें डैमेज हो जाता है। और दूसरा इश्यू रहता है इम्प्रिसिशन का। अब ये इम्प्रिसिशन का इश्यू क्यों रहता है? इम्प्रिसिशन का इश्यू रहने के लिए एक मेजर इश्यू यही है कि हमने आगे जो देखा कि ब्राउनियन मोशन पे हम लोग रिलाय करते हैं, जिसके कारण हमें प्रिसाइज टेम्परेचर नहीं मिल पाता है।
तो ये दोनों इश्यू जो हम लोग मेजरली फेस करते थे साइंस कम्युनिटी वाले, उनको इस नए माइक्रोबॉट के इनोवेशन ने डू अवे कर लिया है। इसीलिए ये एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो इसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे। तो इस पूरी चीज के एप्लीकेशंस को हम लोग समझते हैं। वैसे तो और भी आप इनोवेटिव हो सकते हो एप्लीकेशन में, लेकिन जो 4 सबसे बड़े एप्लीकेशन इसके निकल के आते हैं उसमें से सबसे पहला है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ये इसका सबसे पहला इंप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है कि भाई ये एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकता है। तो ये जो चीज है इससे आप लोग ड्रग टेस्टिंग कर सकते हो कि भाई अगर कोई न्यू ड्रग आ रही है मार्केट में तो उस ड्रग की साइड इफेक्ट्स और उसकी इफेक्टिवनेस सेल लेवल पे क्या है। तो आप लार्जर पेरिफर्नेलिया आएगा फर्स्ट एप्लीकेशन का ड्रग टेस्टिंग, आप इससे ड्रग टेस्टिंग कर सकते हो, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हो। दूसरी जो इसकी बड़ी एप्लीकेशन है वो है अर्ली डिजीज डिटेक्शन। कोई भी डिजीज होता है उस डिजीज का आप सेल लेवल पे अर्ली फॉर्म में डिटेक्शन कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कैंसर का। हाल में अगर आपको कैंसर को समझना है तो कैंसर का जो फर्स्ट स्टेज डिटेक्शन होता है वो होता है ऑर्गन लेवल पे। लेकिन यह माना जाता है कि कैंसर जब तक ऑर्गन लेवल पे फैलता है उससे पहले वो सेल लेवल पे होता है। वो जो सेल की विस्कोसिटी है, फ्लूइडिटी है और टेम्परेचर है, इनको इंपैक्ट करता है। अगर अब ये हेलिकल माइक्रोबॉट की मदद से, एक रोबोट की मदद से हम सेल लेवल पे डेटा ले रहे हैं टेम्परेचर का, तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई इसकी विस्कोसिटी, केमिकल एक्टिविटी कैसी है। विस्कोसिटी केमिकल एक्टिविटी में आता है, तो उसकी केमिकल एक्टिविटी कैसी है, उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमें सेल लेवल पे कैंसर का पता चल गया तो हम उसकी ट्रीटमेंट उस मुताबिक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के माध्यम से कर सकते हैं। जो तीसरी चीज हमें इससे मिल रही है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बायोलॉजी। सेल लेवल पे आज की तारीख में 2026 में भी हमारे पास सेल लेवल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा नहीं है। इस हेलिकल शेप के माइक्रोबॉट की मदद से हमें इस बेसिक बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी कि सेल लेवल पे टेम्परेचर का, सेल लेवल पे विस्कोसिटी का क्या, केमिकल एक्टिविटी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो चौथी इसकी इंपैक्ट निकल के आती है वो इंपैक्ट निकल के आती है प्रिसीशन मेडिसिन। अगेन ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी से ही जुड़ा हुआ इश्यू है। जो भी मेडिसिन होगी वो हम, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग इसके न्यूक्लियस की भी स्टडी कर सकते हैं, किसके, सेल के, जिससे हम लोग एक प्रिसीशन मेडिसिन बना सकते हैं कि भाई सेल लेवल पे इंपैक्ट देख के उसकी हम लोग एक पूरी मेडिसिन को ऐसे डिजाइन करें कि उसको सेल लेवल पे हम अच्छे से ट्रीट कर पाए। अब देखिए इस एप्लीकेशन को अगर आपको वन वर्ड में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज लाइक गूगल मैप एट सेल लेवल। हम एक सेल्यूलर लेवल का गूगल मैप, एक जीपीएस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब आखिरी बात हम लोग जो देखेंगे उसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि भाई ये जो पूरा इश्यू है, इस इश्यू की हमारे एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंस है। तो देखिए ये जो सिलेबस है ना, उसके जनरल साइंस और साइंस एंड टेक का हिस्सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ह्यूमन हेल्थ की यहां पे बात कर रहे हैं, तो ये जनरल साइंस का हिस्सा हो जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायोटेक की बात कर रहे हैं,
माइक्रोबॉट्स की बात कर रहे हैं। तो दिस टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज नॉट इनफ फॉर यू। इससे तो आपको बस इस विषय के ऊपर, इस करंट अफेयर के ऊपर सारी अपडेट की गई, लेकिन अब आपको करनी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या क्या चीजों की सेल्फ स्टडी करनी है? एक तो आपको करनी है सेल की सेल्फ स्टडी। साइंस में आप जब अपने नोट्स बनाए सब्जेक्ट के, या फिर आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, उसमें से आपको सेल्स के बारे में जानना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्गी वॉल हो गया, इन सभी का आपको स्ट्रक्चर समझना है। दूसरी उसकी बायोलॉजी समझनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेल जो होता है वो विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी हाई होती है साइटोप्लाज्म के कारण, जो कि जेली लाइक होता है। तो आपको ये सेल के बारे में समझना है। एक डिटेल्ड नोट अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आपको सेल के ऊपर बना देनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो समझनी है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होता है, इसके मैकेनिज्म्स क्या है, इसका व्हाइट मैटर रेलिवेंस क्या है, ये समझना है। तीसरी चीज आपको ह्यूमन हेल्थ को समझना है, और ह्यूमन हेल्थ में भी स्पेसिफिकली आपको समझना है कैंसर के बारे में, इसका स्प्रेड कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये चीजें समझनी है। उसके अलावा आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, खास करके मेंस में, वो हो जाएगी इनोवेशंस इन इंडिया। आपको थोड़ा इसके ऊपर देख लेना है, और इसकी ग्लोबल इंपैक्ट। ये जो हेलिकल शेप्ड माइक्रोबॉट है, ये इंडियन इनोवेशन को कैसे स्ट्रेंथन करता है और इसकी ग्लोबल इंपैक्ट क्या है। और एक चीज ये भी समझनी है कि ग्लोबली ऐसे और कौन से परिश्रम हो रहे हैं या फिर उनकी कैसी इंपैक्ट आ रही है। ठीक है, आखिर में एक मैं आपको समरी दे देता हूं। IISc है, उन्होंने एक इनोवेशन किया है, एक हेलिकल शेप्ड माइक्रोबॉट बनाया है, जिसके अंदर क्वांटम सेंसर लगे हुए हैं, आयरन लगा हुआ है, और नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स लगे हुए हैं, जिनके कारण हम एक उसको आउटसाइड मैग्नेट्स से कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा सेंसर में लगे एनवीसी की मदद से, जो कि एक नैनो डायमंड है, हम टेम्परेचर, केमिकल एक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सेल लेवल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक का जीस्ट है। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, इसकी नोट्स बनाइए अपने आप, और जो डिटेल्ड स्टडी नोट इसके डिस्क्रिप्शन में है आप उसे भी पढ़ सकते हो। अंत में मैं आपको इस कोर्स के बारे में 1-2 मिनट में बता देता हूं। ये एक नया कोर्स हमने कन्यान सरस्वती के ऊपर लॉन्च किया है, जिसका नाम है ज्ञान पल्स एसेंशियल करंट अफेयर्स एक्सप्लेन्ड, जिसमें हम लोग वीकली 1 या 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंसेप्चुअल लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, उसका एग्जाम रेलिवेंस समझेंगे, और नो फ्लफ कंटेंट के माध्यम से आपको हाई इंपैक्ट स्टडी करवाएंगे। ये तो अभी पहला टॉपिक था, ऐसे हम और भी टॉपिक्स फ्यूचर में कवर करेंगे। ये यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको ज्ञान सरस्वती चैनल से एक्सेस कर सकते हो।
हर टॉपिक के अंदर, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर मैं आपको दे दूंगा एक स्टडी नोट जो कि डिटेल्ड होगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी और आपके लिए हाई इंपैक्ट रहेगी। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। आप जुड़ सकते हो ज्ञान सरस्वती से, ज्ञान सरस्वती से जुड़ जाइए। मैं वीकली आपको 1-2 टॉपिक करवा दूंगा, बाकी आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो और जुड़ जाइए। और ऐसे ही डिटेल्ड में करंट अफेयर्स के टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आपके जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में, जो भी फीडबैक है, और आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स कवर करवाना चाहते हो उसके बारे में हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और स्टडी नोट को बिल्कुल पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। हम आपको वीकली 1-2 ऐसे करंट अफेयर्स डिटेल में करवा देंगे जिससे एग्जाम ओरिएंटेड आपका कंटेंट बिल्डिंग होता रहे। धन्यवाद।